जनपद बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा खरीद में सुधा डेयरी के द्वारा एक बहुत बड़ा किसानों के हित के लिए प्रोग्राम रखा गया है। यह डेयरी दुग्ध उत्पादक समिति के नाम से चलता है और इसके जो संचालक हैं सचिव शिव जी यादव, जिनको प्यार से सिपाही चाचा कहते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई इस सुधा डेयरी के कर्मचारी पुष्पेंद्र जी के द्वारा, जिन्होंने बताया कि पशुओं को कैसे रखना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। सबसे पहले कीड़े की दवा आप फिर उसमें 2.5 किलो चूड़ा डालो, फिर चूड़ा तैयार कर दो, साल भर आप बनाओ। देखो उधर से जाइए, फायदा आपको और होगा कि गर्मी में जब आप पानी चूड़े का देंगे तो पशु को वो पानी ठंडा लगेगा, और सर्दी में जब आप देंगे तो वो पानी आपको गर्म रहेगा। ठीक है। तत्पश्चात इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय राय को सम्मानित किया गया और बलिया के प्रभारी आशीष जी को भी डेयरी के द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद जितने भी किसान बोनस में प्राप्त किए इनाम थे उनको भी मुख्य अतिथि के द्वारा वितरित किया गया, जिसमें साइकिल, चौकी और कूलर दिया गया। इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में घड़ी और पंखे इत्यादि वितरित किए गए, जिसको पटना से आए अतिथियों से के द्वारा किसानों को वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में गरीब और असहाय लोगों को भी डेयरी के मालिक शिव जी यादव के द्वारा सम्मानित करके किया गया, क्योंकि यह कार्य वो हमेशा से करते आए हैं। जब वो सिपाही थे तब भी और आज रिटायर होने के बाद भी गरीब और असहायों के साथ खड़े रह के उनको साथ रहते हैं। यह उनका एक सामाजिक रूप है। जब हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से बात किए डेयरी के बारे में, तो उन्होंने विशेष रूप से हमारे साथ चर्चा की। पेश है सीधा समाचार चैनल की विशेष हम लोग मौजूद है जनपद बलिया के नगर पंचायत सिकंदरपुर के सटे ग्राम सभा खरीद में और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, किसानों का एक बड़ा आयोजन है, और जो कि पटना के सुधा दूध जो कंपनी है उससे रिलेटेड है। यहाँ की कहा जा सकता है कि यह डेयरी का एक फॉर्म यहाँ पे चलता है और किसानों का यहाँ पे सम्मानित किया गया। एक बहुत बड़ा, मैं बहुत सारे कार्यक्रम में गया था किसानों का, लेकिन ये कार्यक्रम में मुझे आके ऐसा लग रहा है कि यह एक ऐसा डेयरी फॉर्म है जहाँ पे किसानों के हित के लिए कार्य होता है। पटना से चल के डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हम उनसे परिचय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार राय हुआ। मैं मैनेजर प्रोक्योरमेंट पटना डेयरी प्रोजेक्ट में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा कि जनपद बलिया में आपकी कंपनी जो सुधा कंपनी है जो कि डेयरी में काम करती है, कब से काम कर रही है? ये 13-14 से काम कर रही है, लेकिन हम लोग लार्ज स्केल पर 18-19 से शुरू किए हैं। अभी जनपद बलिया की हम बात करें तो जनपद बलिया में आपके कितने डेयरी हैं और कितने आपने चिल्ड सेंटर या फिर और बड़े बड़े आपने डेयरी बना रखे हैं जनपद बलिया में? केवल हम लोग जनपद बलिया नहीं, देवरिया को भी कवर किए हैं, मऊ को भी कवर किए हैं, गाजीपुर को भी कवर किए हैं। इसमें लगभग आपको बलिया के 17 ब्लॉक, मऊ के 2 ब्लॉक, गाजीपुर के 1 और देवरिया के 3 ब्लॉक मिला के लगभग हम लोग की 500 समितियाँ कार्यरत है। और अभी फिलहाल में तो 45,000 लीटर दूध आ रहा है, लेकिन वही फरवरी में हम लोग का लगभग 60,000 लीटर के लगभग दूध था। अभी फिलहाल मेरा 2 चिलिंग सेंटर कार्यरत है, एक बैरिया में और एक मनियर में, और तीसरा जो गाजीपुर के बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सावरा में हम लोग का चिलिंग सेंटर बन रहा है। एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आपने बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में आपने एक बहुत बड़ा सुधा का कंपनी बनाया है, बिहार में आपकी जड़ें मजबूत हैं, कहा जाए कि ये पूर्वांचल का एरिया आपने कवर करना शुरू किया है। भविष्य को लेके क्या सोचते हैं, पूर्वांचल को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके, पूर्वांचल की एरिया को लेके आपने क्या सोचा है कि आने वाले समय में क्या करेंगे डेयरी फार्म को लेके? अभी फिलहाल तो हम लोग का मेन फोकस बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ और देवरिया का इलाका है, और हम लोग का प्लान है जो नवंबर-दिसंबर तक लगभग 1 लाख लीटर दूध का यहाँ प्रोक्योरमेंट हम लोग शुरू कर दें। और हम लोग का मेन मकसद केवल दूध का प्रोक्योरमेंट ही नहीं है, संग्रहण ही नहीं है, उसके साथ साथ किसान का जो लागत खर्च हो उसको कम करना है। जैसे कि देखिएगा हम लोग पटना में भी सुधा दाना, अगर हम लोग अपना सुधा दाना जो बनता है यूरिया रहित रहता है, और जो भी प्राइवेट फैक्ट्री का जो भी सुधा दाना होता है, जो दाना होता है, उसमें लगभग 3 से 4% यूरिया रहता है, जो मैक्सिमम बाजपन जो जानवर में होता है यूरिया के चलते होता है। तो जो हम लोग कैटल फीड सुधा दाना
पटना में हम लोग 25 रुपया केजी देते हैं, वही यहाँ बलिया में भी, देवरिया में भी, गाजीपुर में भी उसी रेट में हम लोग किसान को उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है जई का बीज, हम लोग अभी किसान को 19.5 रुपया केजी उपलब्ध करा रहे हैं, जो मार्केट में आप जाइएगा तो 55-60 रुपये के लगभग होगा। वैसे ही बरसीम का बीज जो हरा चारा है उसको हम लोग 96 रुपया केजी पर उपलब्ध करा रहे हैं। आप मार्केट में जाइएगा तो बरसीम का बीज कहीं भी आपको 200 रुपया केजी से कम में नहीं मिलेगा। एक चीज मैंने वो प्रश्न में आपसे पूछने ही वाला था कि आज वर्तमान समय की परिवेश देखा जाए पशुओं की देखभाल में, तो सबसे बड़ा किसानों के लिए नुकसान हो रहा है कि वो पशु बांझपन का शिकार हो रहे हैं, प्रजनन शक्ति कम हो जा रही है, जिसका आपने उत्तर बताया कि यूरिया का सेवन। क्या कोई ऐसा कारण है और क्या किसान किस तरीके से अपने पशुओं का बचाव करें, इसमें थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा किसान उसी को लेकर परेशान है। देखिए, अभी जो पशुपालन हम लोग कर रहे हैं, बिहार हो या यूपी हो, वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का ब्रीड अच्छा है, लेकिन आप जाइएगा फील्ड में तो वही गुजरात जाइए, वहाँ का जो किसान है जागरूक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहले पशुपालक को चाहिए अपने जानवर को हर 3 से 4 महीना पर कीड़ा का दवा देना, जो नहीं देते हैं। और कीड़ा का दवा अगर दे रहे हैं 3 से 4 महीना में, तो उनका 30% जो भोजन बर्बाद होता है वो बर्बाद होना बंद हो जाएगा। उसके बाद उसको वैक्सीनेशन कराइए और कैटल फीड दीजिए। ग्राउंड फील्ड लेवल पर आप देखिएगा तो किसान क्या करते हैं, ये भूसा देते हैं, हरा चारा भी नहीं देते हैं। उससे ज़्यादा होता है जो चोकर देते हैं, और चोकर जो है केवल पेट को साफ करने के लिए है। तो 1 केजी से ज़्यादा जो भी चोकर आप अगर दे रहे हैं तो आपका बर्बादी है। तो हम किसान को बोलेंगे ये जो चोकर दे रहे हैं, चोकर को छोड़ के सुधा दाना खिलाएं। तो देखा सर ने जिस प्रकार की, हम थोड़ा सा बलिया के प्रभारी हैं सर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष राज है। अभी मैं बलिया जिला में एज ए प्रभारी कार्यरत हूँ। सर मैं आप चूंकि सुधा के प्रभारी है जनपद बलिया के लिए, बस एक ही प्रश्न में का उत्तर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बलिया जनपद के लिए सुधा भविष्य में क्या लेके आएगा? देखिए, पहले हम लोग 2020 से पहले हम लोग बैरिया क्षेत्र में काम कर रहे थे। उस समय मुरली छपरा ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे थे, रेवती ब्लॉक में काम कर रहे थे और बांसडी ब्लॉक में काम कर रहे थे। फिर जब मैंने ज्वाइन किया 2020 में, तो मैंने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं, मनियर के, सिकंदरपुर के, रसरा के, सारी जगहों पे मैंने विजिट किया तो देखा किसान बहुत तंग थे। उनको उनका दूध का उचित रेट नहीं मिल रहा था। 3rd जो होते हैं, मखनिया जिनको बोला जाता है, वो उनका दूध खरीद रहे थे। जिसके बाद मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और जहाँ जहाँ से किसानों ने मुझे बुलाया मैं वहाँ पे गया और नया चिलिंग प्लांट भी लगवाया। जैसे कि मनियर में मैंने चिलिंग प्लांट लगवाया, तो यहाँ पे जितने भी ब्लॉक थे बलिया के, उन सारे बलिया के ब्लॉक को मैंने कवर किया। उसके बाद मैंने देखा उधर रसरा साइड और गाजीपुर साइड में भी किसानों का लूट शोषण चालू था। तो मैंने उधर देखा, उधर के भी किसानों ने मुझे बुलाया, बताया कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है। तब मैंने उन सारे किसानों को आश्वस्त किया कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पे एक नया प्लांट लगवाऊंगा। तो अभी सावरा में एक प्लांट बन रहा है और अभी गाजीपुर के बड़ा चौर में हम लोग काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र के किसानों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हाँ आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल अगर आप देखिएगा 2023-24 में 2023-24 के सत्र में देखिएगा कि पूरे भारतवर्ष में दूध का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था कि 7 से 8 रुपया का दूध की कमी आई थी। लेकिन सुधा डेयरी के इसमें कभी भी दूध के रेट में गिरावट नहीं आई। बड़ी बड़ी डेयरिया आप यहाँ देखिए, काशी का 5 रुपया रेट गिर गया, नमस्ते इंडिया 5 रुपया रेट गिर गया, लेकिन सुधा डेयरी का 1 रुपया भी रेट नहीं गिरा। जहां तक आपने पूछा कि भविष्य का क्या हाल है, मैं पूरा प्रयासरत हूं कि पूरा पूर्वांचल को कवर करूं, लेकिन इसके लिए मुझे भी समय की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं, दूध शीतक केंद्र यहाँ पे बहुत कमी है। दूध शीतक, यहाँ तो दूध है, आप उत्तर प्रदेश को अगर पकड़िएगा तो उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन यहाँ पे आप मिल्क चिलिंग सेंटर को खोजिएगा जहाँ पे दूध ठंडा होता है, वो दूध ठंडा करने वाला मिल्क चिलिंग सेंटर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों का कोशिश रहता है कि किसान एवं जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर हैं वो पैसा लगाएं और वहाँ पे वो एक बिजनेस डेवलप करें। इससे क्या होगा कि किसानों के बीच में भी रोजगार उत्पन्न होगा और
लोगों को भी रोजगार मिलेगा उससे। अब जैसे सुपरवाइजर, पहले हमारे यहाँ 3 सुपरवाइजर काम करते थे, आज 12 सुपरवाइजर काम कर रहे, तो रोजगार मिला। प्लांट पे देखिएगा तो प्लांट पे 20 मजदूर काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला। तो ये प्रयास है हम लोग का कि हम लोग धीरे धीरे सारे जगहों को पकड़े। और यहाँ पे सर ने जैसा कहा कि 1 लाख लीटर, मेरा प्रयास है कि हम लोगों को अभी वैशाली जिला 2 लाख लीटर दूध देता है, मेरा प्रयास है कि यहाँ से हम 3 लाख लीटर दूध निकालें। तो देखा आपने जिस प्रकार से इन्होंने बात कही आशीष राज जी ने, जो कि बलिया जिला के प्रभारी है सुधा कंपनी से, जिस प्रकार से मुख्य अतिथि से डॉक्टर अजय कुमार जी ने बात समझाया कि किस तरीके से कमियां, उन कमियों को कैसे दूर करना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन किसानों को बताना चाहूंगा कि सप्ताह में मेरे इस चैनल पे आप लोग जाएंगे तो हर सप्ताह में अलग अलग स्टोरियां, किसी दिन डॉक्टर विशेष, किसी दिन किसानों के लिए। तो मैं वादा करता हूं कि सुधा से रिलेटेड सप्ताह में एक दिन में स्टोरी चलाऊंगा, जिससे कि आप किसानों को लाभ होगा। एक चीज और मैं कुछ आशीष सर बताना चाहेंगे, क्या बात है बताइए। मैं आपको आमंत्रित भी करना चाहूंगा कि आप पटना डेयरी आए और हमारे कार्यकलाप को देखें, समझे, जिससे कि जैसे कि आपके चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और आपके जुड़ने से किसानों के बीच में और जागरूकता आएगी। आप अगर हमारे संस्था में विजिट करेंगे तो हमारे संस्था का कार्यकलाप देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। और मैं बहुत जल्द सुधा के ऊपर जो प्लांट, जो सर ने मुझे आमंत्रित किया, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लेके आऊंगा, पूरा सुधा कैसे काम करती है किसानों के हित के लिए। आगे भी इनसे चर्चा होगी और सप्ताह में एक दिन, प्रतिदिन, हर महीने में यानी कि 4 स्टोरियां मैं किसानों के हित के लिए इस सुधा के द्वारा मैं चलाऊंगा। डॉक्टर विजिट कराऊंगा, जो इसके कर्मचारी है उनसे क्या क्या है, किसानों को कैसे पशुओं को रखा जाता है, क्योंकि बारीकियों से जानकारी, जिस प्रकार से हम लोग, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अपने पशुओं को अपने लिए क्या है, अच्छी दवाइयां प्रयोग कर रहे हैं, अपने लिए हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन अपने पशुओं को वही ढर्रा भूसा घास दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो मैं यहाँ पे सुन रहा था, उसमें सुधार की जरूरत है। एक छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसको कैल्शियम विटामिन दिया जाता है, लेकिन एक पशु जो पैदा हो लेता है लेकिन उसको हम लोग कोई कैल्शियम या विटामिन नहीं देते। ये सारी कमियां हैं। तो किसानों के हित के लिए हमारा चैनल हफ्ते में एक दिन किसानों के हित के लिए सुधा के साथ मिलकर कोई ना कोई कार्यक्रम बहुत जल्द डिजाइन करके आप लोग प्रस्तुत करेगा। आगे भी इनके साथ चर्चा होगी, आगे भी इनके साथ बातें होंगी। कार्यक्रम के अंत में इस डेयरी के सचिव शिवजी यादव उर्फ सिपाही चाचा को पटना से आए मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार जी और आशीष राज जी द्वारा बोनस देकर सम्मानित किया गया। पेश है सीधा समाचार चैनल की विशेष। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के, जो आज दुग्ध उत्पाद सहयोग समिति के द्वारा खरीद गांव में एक कार्यक्रम हुआ है जी। तो आप इसके आयोजक हैं जी। और मैं बताता चलूं कि ये पहले देश की सेवा किए, ये एक सिपाही थे, जिनको प्यार से आज लोग रिटायर होने के बाद इनको सिपाही चाचा के नाम से संबोधित करते हैं। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और पहला बोनस आपके डेयरी फार्म में दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत ही अपार खुशी हो रही है और हमारी हार्दिक इच्छा ये रहती है जो कि गरीब जनता की सेवा। तो हमने जब भी पेंशन 2020 में आया तब से मैं हर साल जाड़े के दिनों में मैं 4-5 लाख का कंबल, कपड़ा गरीब जनता में बांट देता था। आज भी इस कार्यक्रम में आपने वो कार्य किया है, विकलांगों को, जो ऐसे निर्धन लोग को आपने किया है जी। तो हमारा हमेशा सोच रहता है कि अब तक जो हम तनख्वाह पाए अपने बच्चों में दिए हैं, लेकिन अब जो हम पेंशन पाएंगे सभी गरीब जनता को हम देंगे। एक चीज और मैं कहूँगा, आज कितने किसान परिवार को अपने डेयरी से लाभान्वित किया? 180 जी। क्या क्या दिया गया किसानों को आज? इसमें सर हम प्रथम वाले को कूलर दिए हैं और जो द्वितीय रूप में है उनको साइकिल दिए हैं और पंखा दिए हैं सर छत वाला, और घर चौकी दिए हैं 40 थे सर। अच्छा, मैं आपकी भविष्य की बात करूं, अगर ऐसा समय आएगा क्या कि जनपद बलिया का पहला बड़ा डेयरी सिपाही चाचा का हो सकता है? ये तो हमारा बहुत सपना है जी कि हमारे पास जल्द से जल्द कम से कम 100 गाय हो जाए। वर्तमान में कितनी गाय और भैंस? वर्तमान में अभी 8 हैं। 8 है जी। सिर्फ गाय है या भैंसों का भी? सिर्फ गाय है अभी। भैंस ये डेयरी के माध्यम से हमने पड़िया लिया था अगले साल, 6 में आधे, मतलब ये होता है अधिया, तो मैं किसान को दे दिया हूं। और इस साल साहब से अनुरोध हमारा है कि हमको 50 पड़िया इस साल हमको दें और 50 गिर नस्ल की बछिया, और अपने क्षेत्र में हम दे, जैसे कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, हमारे गांव का ही नहीं हमारे पूरा क्षेत्र का विकास हो। और साहब से हमारा अनुरोध है कि एक हमको भैंसा, जिसको पड़वा कहते हैं,
एक हमको मिल जाता तो उससे हमारे क्षेत्र के नस्ल का आने वाले सुधार समय में और क्या सोचा आपने किसानों के हित के लिए? सोचिए जो हमारे समिति पर प्रथम आएगा उसको मैं मोटरसाइकिल दूंगा और कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कि मैं साइकिल और चौकी न दे दूं। तो देखा आपने जिस प्रकार से इन्होंने पेंशन आने के बाद जिस प्रकार से इन्होंने हिम्मत करके कहा कि जब तक मैं सर्विस में रहा, जब तक मैं देश सेवा किया, तब मैंने अपने परिवार की सेवा की, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उस पैसे को जो सरकार मुझे देती है उसे मैं जन सेवा और किसानों की सेवा के लिए लगा रहा हूं। और इनकी जो सोच है कि बलिया जनपद का पहला बड़ा डेयरी फार्म खोलने की, कम से कम 100 गायों की और भैंसों के साथ में, इनकी सोच को सुधा डेयरी कहां तक लेके जाती है वो तो आने वाला समय बताएगा। बहुत जल्द इनकी डेयरी पे भी एक छोटा सा मैं खबर चलाऊंगा, देखते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने शौकी कैमरामैन के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।